हैं अभी हमारे ग्लोबल हेड है, नेशनल हेड है, वो टेक्निकल सारी बातें आप लोगों से करते ही हैं सुबह के सीजन में। शाम के सीजन में भी आपको टेक्निकल जानकारी दी जाती है। लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं जिस दिन नया था, हेलो, मैं जिस दिन नया था, जो एमएसटी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, अगर मैंने वो प्रेजेंटेशन अगर जो सुना, तो मुझे वो चीजें बेसिक समझ में आना चाहिए। इसलिए मंडे का खास करके जो सेशन रहता है, हेलो, सोमवार का खास करके मंडे का मेरा जो सेशन होता है, वो बिल्कुल साधारण भाषा का होता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं होती, या फिर उसमें एडवांस जानकारियां नहीं होती है। जानकारी मुझे है, बहुत एडवांस जानकारियां भी हैं, लेकिन बेसिक जिन चीजों को शेयर करना है वो चीजें नए प्रोस्पेक्ट के लिए भी और आप सभी के लिए जो आपके नए प्रोस्पेक्ट को बताना चाहते हो। पुनीत जी, मैं वही बेसिक जानकारी लोगों के जी जी, बहुत बहुत खूब धनसुख जी। और आपकी एनर्जी और आपका जो मुस्कान है वो पूरी एमएसटी फैमिली के लिए बहुत शानदार है। और आपका प्लान प्रेजेंटेशन हमेशा ही बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में होता है। इंटायर कम्युनिटी है उससे बहुत कुछ ज्ञान हासिल करती है, और यह आपका सेशन बहुत शानदार रहे। तो ओवर टू यू धनसुख जी, आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें। Recording in progress. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रिस्पेक्टफुली इनवाइट करा और आज हमारी इस कम्युनिटी से, एमएसटी के इस परिवार से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। आप सभी लोग जो समय पे जूम को कनेक्ट कर चुके हैं, जूम पे आ चुके हैं, उन सभी को मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। पुनीत जी ने नाम तो बताया, लेकिन मैं वडोदरा का शायद नाम सुना होगा, अहमदाबाद के पास में वडोदरा, गुजरात से बिलोंग करता हूं। और एमएसटी परिवार के साथ मुझे मौका मिला, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ पहले ही दिन से, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई उसके बाद की 1 जनवरी से, इस 31 दिसंबर 2024 से मैं एमएसटी परिवार में शामिल हुआ। और स्टेप बाय स्टेप मैंने शुरुआती दौर पे इसकी जो बेसिक्स हैं उन चीजों को मैंने समझा। आप लोगों से भी मेरा बहुत बहुत नम्र विनेदन निवेदन है, और ये निवेदन एक बार नहीं, बार बार मैं करता हूं, और फिर से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी चीज को जब हम फुल हार्टेडली, पूरी तरह से समर्पित होके, पूरी जानकारी लेके उस कामों को किसी काम को करते हैं, तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। बड़ी सफलता पाना है तो फुल हार्टेडली करना है, पूरी तरह से समर्पित होके करना है। और वो समर्पण भाव और वो आत्मविश्वास आपको तब ही आ सकता है जब आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो। हेलो, हमारा आत्मविश्वास कब बढ़ता है किसी चीज के प्रति? जब हमें उन चीजों के बारे में पूरा पूरा नॉलेज हो, तब हमारा आत्मविश्वास उसके प्रति बढ़ता है ना? तो पूरी पूरी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? पूरी पूरी जानकारी लेने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन तो यह है कि जूम के माध्यम से आप कनेक्ट हुए, मैं बात कर रहा हूं, अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हेलो, मैं क्या कर रहा हूं, जो सुना है मैंने आप ही की तरह जूम सेशन में आके हमारे सीनियर्स ने, ग्लोबल हेड ने, नेशनल हेड ने, कंपनी के हमारे जो माननीय ये एचओडी सर हैं, एमडी सर हैं, इनके माध्यम से जो मीटिंगें हुई, जूम के माध्यम से जो ट्रेनिंगें हुई, उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुना, उसको समझा, अपना निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही मक्कमता पूर्वक आगे बढ़ रहा हूं। तो ये आत्मविश्वास जो मेरे अंदर आया, जो मैं जो डिसीजन ले पाया, तब ले पाया जब मैंने उसका नॉलेज लिया। तो नॉलेज आपको जूम के माध्यम से जैसे आज आपको मिल रहा है, ऐसे आपको नॉलेज मिलेगा। ये जूम हर मंडे को होती है क्या? नहीं, रोज होती है। कितनी बजे होती है? रात को 9 बजे होती है। और हर दिन अलग अलग हमारे जो परिवार के लोग हैं, इस एकेडमी के जो लोग हैं,
MST एकेडमी से आपको यहाँ पे अपना नॉलेज शेयरिंग किया जाता है, आपका नॉलेज शेयर किया जाता है आपके साथ, और वहां से आप सीख सकते हैं। सुबह टेक्निकल सेशन होता है, ज्यादातर जो सेशंस होते हैं वो टेक्निकल सेशन होते हैं, वो एडवांस होते हैं, मतलब वो दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के जो बोल सकते हैं ना, आगे की कक्षा के आपकी मीटिंग्स होती हैं। तो आप जब बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का एडवांस नॉलेज आपको सुबह के सेशन में दिया जाता है। तो आप सुबह के सेशन से सीख सकते हैं। कंपनी के अपने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बराबर। यहाँ पे सारे सोशल मीडिया चैनल पे रोज नई नई जानकारी आपके लिए पोस्ट की जाती है, आपको नई नई जानकारी आपके बीच में शेयर की जाती है। वो जो जानकारी आपको शेयर की जाती है, वो आपको आपके निर्णय लेने में हेल्पफुल होती है। आप अगर इसको स्पान करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को आगे करना, इस प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको जानकारी मिलती है। आप कंपनी की अपनी जो वेबसाइट है mstblockchain.com, वहां पे जाके सारी जानकारी आप वहां से हासिल कर सकते हो। आपके सीनियर्स जो है वो तो आपको जानकारी देते ही देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी करें लाइफ में, उसका नॉलेज हमको होना चाहिए। और ये एक ऐसा समुद्र है, हेलो, ये जो टेक्नोलॉजी है वो, ये इतना ऐसा समुद्र इतना बड़ा है कि जिसकी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बेसिक जानकारी होना ताकि है ना हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहे। चलो दोस्तों, हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे है ना, मतलब प्रेजेंटेशन के माध्यम से में एमएसटी ब्लॉकचेन, आज हम लोग कनेक्ट हुए हैं भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। किस लिए कनेक्ट हुए हैं? भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, एमएसटी जिसका नाम आपने सुना है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे लिए लेके आई है भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये जो टेक्नोलॉजी लेके आई है हमारे बीच में, ये टेक्नोलॉजी कमाल की टेक्नोलॉजी है। और आने वाले समय में छोटे से लेके बड़े तक, सामान्य व्यक्ति से लेके बड़ी कॉरपोरेट बिजनेस तक, सभी पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब 2 5 10 साल पहले से जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, 2009 में, 2010 में, तब लोगों को इसकी प्रति जानकारी नहीं थी, अभाव था जानकारी का। इस वजह से उनकी लाइफ में उन्होंने कई सारे ऐसे मौके गंवा दिए, इंक्लूडिंग मी। मेरी अपनी बात कर रहा हूं। अगर ये नॉलेज जो आज में है, मेरे पास है, जो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये नॉलेज अगर मेरे पास पहले हुआ होता, इवन 2016 में भी हुआ होता, 2017, 18, 20 में भी हुआ होता, तो आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका होता। लेकिन उस समय नॉलेज के अभाव की वजह से हमारा पार्टिसिपेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और इस वजह से बहुत बड़ा जीवन का मौका जो मिलने वाला था, जो मिल सकता था, पूरा जीवन बदलने की ताकत रखने वाला जो चांस था, वो गंवा दिया। अब हम नहीं चाहते कि जो दुर्घटना हमारे साथ घटी, मतलब जो चांस हमारे गए, वो चांस अब आप लोगों ने, जिन्होंने हम पे विश्वास करके इस जूम को कनेक्ट किया, एटलीस्ट वो मौके आप ना गंवाओ। आपके नियर डियर, आपका कुटुंब परिवार वो मौका न गंवाए, इसलिए इस चीज को समझना है और समझ के अपना डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लीगल है। ये जो प्रोजेक्ट है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट द्वारा,
लाई गई भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लीगल है, इथिकल है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। आपको जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिएगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आई तो एकदम से 5G आ गया था क्या? हेलो, एकदम से 5G आ गया था क्या? पहले स्मार्टफोन थे क्या? नहीं थे ना। उसके पहले क्या किया करते थे हम लोग? हमारे नियर डियर को मैसेज भेजने के लिए क्या किया करते थे? हमारे नियर डियर को मैसेज भेजने के लिए हम चिट्ठी लिखा करते थे, पोस्ट किया करते थे। और कितने दिन में मिलती थी? दूरी के हिसाब से, कितनी दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता था। कितनी दूर है ये बात पे डिपेंड करता था कि वो चिट्ठी अब कितने दिन में पहुंचेगी। कोई 4 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 15 दिन में, 20-20 दिन, 25-25 दिन चिट्ठियां पहुंचते भी लगते थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मोबाइल आया, टेलीफोन आया, टेलीफोन डायल करने वाला। हम लोग उससे कॉल करने लगे, कॉलिंग के लिए। पहले तो मोबाइल भी नहीं था, पहले तो वो टेलीफोन वायर वाले टेलीफोन थे। किसी ने कोई कल्पना करी थी कभी कि बिगर वायर के भी बात हो सकती है? हेलो, हेलो, कभी किसी ने कल्पना करी थी उस वक्त? अरे वायर से भी बात होती तो आश्चर्य होता था कि हम लोग बात कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? मोबाइल आया, बटन वाला मोबाइल आया। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने अपनी बहुत बड़ी भूल करी, जो पूरे इंडस्ट्री पे राज कर रही थी। उन कंपनियों ने बड़ी बड़ी भूल करी और उन्होंने एंड्रॉयड को नहीं अपनाया। आज मार्केट से वो बाहर हो गए। उनको ये लगा कि लोगों को बटन वाला मोबाइल जो है वो यूज करना नहीं आता, तो वो टच स्क्रीन वाला यूज कैसे करेंगे। यही भूल मार्केट से खलास हो गई उनके लिए, वो मार्केट से खलास हो गए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी आती है और जब टेक्नोलॉजी सुविधा लेके आती है, लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, लोगों के जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाली टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग उसकी फैसिलिटी को लेने के लिए खुद सीखेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का काम करेगा। आपने कभी नहीं सोचा था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। पहले 2G था, जब सिर्फ बात होती थी मोबाइल से। उसके बाद 3G आया, वीडियो कॉलिंग होने लगा, 4G आया, 5G आया। और आज आप अपने घर में बैठ के मुझे हजारों किलोमीटर दूर, हो सकता है मुझे यूएस से या कनाडा से या दुबई से भी कोई सुन रहा हो, सुन रहा है ना, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। ये क्या है? हेलो, एमएसटी अपनी जगह पे है, उसको हम समझेंगे। लेकिन आप टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी का कमाल है। और एमएसटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आई है जिस तरह से हमारे जीवन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने पूरी इंटायर लाइफ को चेंज करके रख दिया। आपको एक टाइम खाना नहीं खाया तो चल सकता है, लेकिन एक दिन मोबाइल अगर आपके पास इंटरनेट के साथ नहीं है तो कितनी बड़ी बेचैनी होती है, आप कल्पना कीजिए। हेलो, कल्पना कीजिए, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अभिन्न अंग बन चुका है। क्या हो अगर आने वाले समय में जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया, आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फलेगी, फूलेगी, आगे बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी। लोग इसको अपनाएंगे, लोग इसका फायदा उठाएंगे। आज आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, वो होने वाला है। और उसका फायदा कौन उठाएगा?
उसका फायदा वो लोग उठाएंगे जिस तरह से, जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, किसी ने मोबाइल शॉप डाल दी, किसी ने मोबाइल सेलिंग की शॉप डाल दी, किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप डाल दी। छोटी छोटी दुकान जो लोग लगे बैठे थे, आज दो दो चार चार बिल्डिंग बना के बैठे हैं। 10 10 20 20 25 25 फ्रेंचाइजियां दे के बैठे हैं। उन्होंने कमाया क्योंकि वो हकदार है उस कमाई के, क्योंकि उन्होंने सही समय पे निर्णय लिया। हेलो, हेलो। वो लोग हकदार हैं उनकी उस कमाई का, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया। उनने विजन उनका क्लियर था, उनको दिखाई दे रहा था कि ये टेक्नोलॉजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आई है, लोगों के हित के लिए आई है, लोगों के जीवन में इंपैक्ट डालने वाली है। आज अगर हम इसका फायदा नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। उन्होंने उसका फायदा उठाया। आज अगर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अगर आज मोबाइल शॉप करते हैं तो वो चीजें नहीं होगी, वो नहीं कमा पाओगे, समय गया। जिनका बिजनेस जम गया वो जम गया। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे। हेलो, मैं आता हूं अपने मुद्दे की बात पे। जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने बदला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बदलाव लेके आने वाली है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? हेलो, क्या तैयार हैं? या फिर पूछ के देखेंगे किसी से नियर डियर से? हेलो, आप जब किसी से पूछने जाओगे ना, जिसको एबीसीडी पता नहीं है, इंडिया की अपनी सबसे बड़ी तकलीफ बात क्या है बताऊं? आपको सलाहकार बहुत मिल जाएंगे। आपके सलाहकार बहुत मिल जाएंगे जिनको मफत में सलाह देनी है और आपको अच्छी लगती है वो आपको लेनी है। लेकिन सलाह लो, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन प्रॉपर व्यक्ति से लो। प्रॉपर व्यक्ति से लो। एडवोकेट की सलाह डॉक्टर नहीं दे सकता और डॉक्टर की सलाह एडवोकेट नहीं दे सकता। इस बात को एक्सेप्ट करो, मानो मानो और मानो। हमने या आपके नियर डियर ने जैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन की बात की, तुरंत फोन आपने घुमा दिया और बोला ये टेक्नोलॉजी ये आई है, कैसा है, क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है कैसे पता उसको? आपने सुना, आपने समझा, उसको तो एबीसीडी पता नहीं है, वो क्या वो आपको सलाह दे सकता है क्या? उनके साथ बैठो, समझो, पूरी बात को करो, पूरे प्लान को प्रेजेंट करो, तब आप अपना डिसीजन लो। तो सलाह लेनी अच्छी बात है, लेकिन सलाह प्रॉपर व्यक्ति से लेना है। आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके पहले इसकी स्टडी करनी है, इसके प्लान को समझना है, इसके प्रोजेक्ट को समझना है, आने वाले समय में हमारी सरकार क्या चाह रही है इस बात को समझना है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रही है इस बात को समझना है। क्योंकि आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, उस तरह वो जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से ये कह रही है कि अगर हमें ट्रांसपेरेंसी लाना है, अगर हमें सिक्योरिटी लाना है, तो हमें लोगों की भलाई के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाइए। अब आपका फ्रेंड जिसने ब्लॉकचेन का नाम ही पहली बार सुना, उसको आप अपना एडवाइजर बना लोगे तो कहां पहुंचोगे? मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, नम्र निवेदन है आपसे कि उस व्यक्ति से आप गाइडेंस लो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ताकत को समझता है, इसकी स्ट्रेंथ को समझता है। क्लियर? तो हम आज बात करेंगे, पहले मैं जनरली बात करूंगा आज। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि हमको दो चीजों को समझना है। सबसे पहला समझना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों। हेलो, क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम अपनाएं? बराबर। एक समय था, हरित क्रांति आई,
लोगों ने बहुत फायदा उठाया। उसके बाद आया प्लास्टिक इंडस्ट्री। हेलो। प्लास्टिक इंडस्ट्री जिन लोगों ने लगाया, बहुत पैसा कमाया। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक युग कि टीवी, रेडियो रेडियो वगैरह कितने चलते थे, इलेक्ट्रॉनिक युग था पूरा, बहुत पैसा बनाया। उसके बाद आया क्या, कंप्यूटर, बहुत पैसा बना, आईटी डेवलप हुआ। अभी क्या चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी। लोग एआई को ऐसा सोचते हैं कि ये नौकरियां खा जाएगा, लेकिन एआई से लोगों ने जिंदगी बना ली। हेलो। पॉजिटिव सोच। हेलो। लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी, जिंदगी बना ली। बर्बाद हुई उन लोगों की जो सोचते ही रह गए और उसमें कोई एक्शन नहीं किया। एआई अपनी जगह पे, और इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी और भी मार्केट में बहुत तेजी से आगे आ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नई जनरेशन को धीरे धीरे एजुकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझने लगा और समझने लगे। आज कई यूनिवर्सिटीज जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोर्स लेके आई है, जिसकी बड़ी बड़ी फीस पे करके लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इतिहास नया है क्या? नहीं, बिल्कुल नया नहीं है। 2009 की बात करें अपन, अभी 2026 चल रहा है, बराबर, 16-17 साल पहले की बात करें, तब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या था, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब स्टेप बाय स्टेप लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आती गई। जैसे जैसे उसके उपयोग बढ़ते गए, यूज केस बढ़ते गए, उसके फायदे लोगों को पता चलते गए, लोग उसको अपनाते गए और उस पर काम करना चालू करा। और आज बहुत अच्छे फायदे लोगों ने उसके उठाए हैं, उठा रहे हैं। तो ये नई नहीं है। कई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कई तरह की ब्लॉकचेन मार्केट में ऑलरेडी रन कर रही है। हेलो। कई तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर रन कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट की टाइप की ब्लॉकचेन होती है, जो उसमें लेयर 1 ब्लॉकचेन होती है, लेयर 2 ब्लॉकचेन होती है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन होती है, और भी एक ब्लॉकचेन होती है, उसमें हम लोग अभी ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम जो ब्लॉकचेन मानी जाती है, वो मानी जाती है लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन। और आज हमें खुशी है कि हम भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हेलो। हम लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी, दूसरी बात कि लोगों का एक्सेप्टेंस बड़ा है, इसकी सक्सेसफुल हिस्ट्री है। और ये क्या लेके आई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों अपनाना है हमको? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लेके आई है। किस बात का सॉल्यूशन लेके आई है? किस चीज का सॉल्यूशन लेके आई है? ये लेके आई है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारा सबसे बड़ा इशू, ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का, सिक्योरिटी का। आज सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अभाव है। सिक्योरिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का, डिसेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे बीच में लेके आई है। दूसरी बात, हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों अपनाना है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमको इसलिए अपनाना है कि आज कॉमन मैन और बिजनेसेस, उन्होंने तो अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाना चालू कर दिया, लेकिन हर व्यक्ति ब्लॉकचेन बनाने में सक्षम है क्या? नहीं है। तो हमें, जिन्होंने ब्लॉकचेन बना के हमारे सामने रख दिया है,
उनके साथ संलग्न होके उसका फायदा हमको उठाना है। ठीक है, अब इसलिए भी अपनाना है कि हमारी देश की सरकार ने उस पर काम करना चालू कर दिया है। हमारे देश में अलग से एक डिपार्टमेंट खड़ा किया गया है, एपेरी, STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ये मदद करता है नई टेक्नोलॉजी को, और उस डिपार्टमेंट में अपना एक डिपार्टमेंट और नया खड़ा किया गया है। उस डिपार्टमेंट का नाम है अपेरी, जो स्पेशली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करने के लिए उस पे काम कर रहा है ना। इसलिए हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना है। ठीक है? अब बात आती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो काम है, आती है जाती है, कर रही है काम। अब MST की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, MST को ही क्यों अपनाना है, और चीजों में और इसमें क्यों अंतर है, लिया आपने, हो गया काम। हेलो, इसे ही क्यों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो, टेक्नोलॉजी है वो तो, टेक्नोलॉजी है वो तो, और भी कई सारी कंपनियां लेके आई है और लेके आएगी। लेकिन MST की अपनी पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन को अपनाने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, इसे क्यों अपनाना है, इस बात पे हमको चर्चा करनी है। हेलो, मेरा चर्चा का मुद्दा समझ रहे हैं आप? वाई MST, MST ही क्यों, उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आधा समय हमारा गया, लेकिन ये चीजें और ये बातें शेयर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मेरा अंदर का दर्द है, अपना दर्द है। क्योंकि मैंने कई सारे मौके लाइफ में गंवा दिए, नॉलेज के अभाव में, जानकारी के अभाव में। और किसी मित्र ने बोला कि एक जूम मीटिंग है, वो MST ब्लॉकचेन की है, और वो आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना देना चाहते हैं। उसको अच्छा लगे इसलिए मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैं अपने काम में लगाऊं, कैसे भी तरह से सामने वाले को लगे कि हाँ मेरा व्यक्ति अंदर ज्वाइन करके बैठा है। दोस्तों, आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। ये आपके जीवन को 360 डिग्री बदलने की ताकत रखता है ये प्रोजेक्ट, अगर इस प्रोजेक्ट को आपने ध्यान से सुना, समझा और इसका फायदा उठाया तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अब हम टॉपिक पे बात करेंगे कि वाई MST, MST क्यों। ठीक है, स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। मैं 20 मिनट आपसे और बात करूंगा, बराबर 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 20 मिनट और मैं आपसे बात करूंगा। मेरा अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो वीडियो है, एक मिनट, स्क्रीन को शेयर करने के पहले मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं वाई MST, है ना। MST क्यों, मास्टरसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट कंपनी हमारे बीच में, हमारे लिए भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आई है। MST ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक की, मालिकी हक जो हमको मिलता है, उस हक की जो सोच है हमारे बीच में, जो अवधारणा हमारे बीच में है, उसको पूरी तरह से बदल रही है। क्या
एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से पारदर्शिता, विश्वास और मालिकी हक लेके आई है। इसलिए हमको एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे को अपनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके विजन की बात करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का विजन नहीं है ना, वो कंपनी हो या व्यक्ति हो, जिनका विजन नहीं है ना, वो जीवन में भूल जाओ कि वो प्रगति कभी कर पाएंगे। यहाँ एमएसटी का अपना एक विजन है और विजन लेके आ रही है। उसका विजन है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना। हेलो, हेलो, सभी इधर ही हैं, मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त कर सके। ये किसका विजन है? एमएसटी का। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान की क्या सिचुएशन है? वर्तमान में जो सिचुएशन है, वहां उस सिचुएशन में अभी पारदर्शिता नहीं है। क्या है? पारदर्शिता नहीं है। दूसरा क्या है? उसमें सीमित नियंत्रण है, मतलब सेंट्रलाइज है। हेलो, ये सेंट्रलाइज है। ये जो भी अपनी कलाकारी बता रहे हैं, भास्कर करके है, इनको है ना मीटिंग से बाहर करिए। आपका नाम आता है दोस्त, जब आप ये कलम चलाते हो ना तो नाम आता है आपका, परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। नहीं सुनना है तो छोड़ दीजिए ना मीटिंग। मेरे को से निवेदन है कि अगर साथ में है तो थोड़ा सा हेल्प करें इस तरह की किसी एक्टिविटीज में। ओके, तो हमारा वर्तमान में जो है क्या है? सीमित नियंत्रण है, मतलब सेंट्रलाइजेशन है, लिमिटेड कंट्रोल है और अपारदर्शिता है। अब इसे पूरी तरह से बदलना है। ओप्पो, इसे पूरी तरह से बदलना है और पूरी तरह से बदल के हमें क्या करना है? एक सुरक्षित और वैलिडेटर द्वारा संचालित एक परितंत्र का निर्माण करना, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां पे उस इकोसिस्टम के अंदर सुरक्षित और परितंत्र संचालित डाटा हो सके। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि लेयर वन ब्लॉकचेन क्या है। हेलो, क्या बात करते हैं हम लोग? लेयर वन ब्लॉकचेन क्या है? तो लेयर वन ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क का आधार लेयर वन ब्लॉकचेन होती है। एक आधार स्तंभ होता है जहां पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से क्रियान्वित हो सके, इसके लिए उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होती है। उसकी जो प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन की, उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो वैलिडेटर उसको वैलिडेट करते हैं। दूसरा, एमएसटी ब्लॉकचेन को इसलिए अपनाना है कि पहले की जो ब्लॉकचेनें आई थी वो ब्लॉकचेनें प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रही थी और आज भी कर रही है। बराबर, कुछ ब्लॉकचेन है जो आज भी कर रही है। उसमें जो बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत सारा खर्च करना पड़ता था, वो चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन में नहीं है। एमएसटी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे आपके साथ काम कर रही है। इसलिए हमको एमएसटी ब्लॉकचेन ने हमारे लिए पूरी सरलता कर दी है। हमको यहाँ पे कोई बहुत बड़ी झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन को अपना सकते हैं। सप्लाई सपोर्ट्स नेटिव कॉइन को ये सपोर्ट करती है। जैसे ब्लॉक एमएसटी की जो ब्लॉकचेन है
वहाँ वो चाहे बिटकॉइन के नेटिव कॉइन हो, चाहे इथेरियम के नेटिव कॉइन हो, चाहे एमएसटी के बेट नोटिंग कॉइन हो, इस ये ब्लॉकचेन उसको सपोर्ट करती है। बराबर। ये यहाँ पे जो वर्क होता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक ऐसे मैकेनिज्म पे काम करते हैं जो इजीली उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो ब्लॉकचेन जो है वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है। मतलब आपको कुछ करेंसी या अमाउंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना है, ठीक है? तो वो जो भेजने की जो प्रोसेस है, वो ट्रांजैक्शन जो है, उस ट्रांजैक्शन का प्रोसेस कहाँ होता है? ब्लॉकचेन पे होता है। बराबर। कंसेसिनियम मैकेनिज्म की बात अगर करें तो यहाँ पे सर्वसम्मति का जो नियम है वो काम करता है। ऐसा नहीं किसी एक ने बोल दिया और हो गया। यह सर्वसम्मति से वो कामों को होता है, ताकि इसमें सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी रहती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिप्लॉय किए जा सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, और का जो काम है वो लेयर वन ब्लॉकचेन पे होता है। स्टेबिलिटी सॉल्यूशन लेयर वन ब्लॉकचेन पे होता है, इसलिए हमको एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन हमें अपनाना है। बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण। अभी क्या है? ज्यादातर क्षेत्र में कहा है, क्या है? केंद्रीकरण है। मतलब आपने अगर पैसा बैंक में रखा है, हेलो, तो उसके हैंडलिंग का चार्ज, उसके हैंडलिंग का निर्णय बैंक ले रहा है। बराबर। अगर आपने उनको दे दिया, जीवन के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें कई निर्णय हमारे बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी ले रही है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। लेकिन जब हम अपने लाइफ से कनेक्टेड निर्णय अपन खुद ले सके, ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, यहाँ पे वेब3 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए हमको एमएसटी ब्लॉकचेन को अपनाना है। बराबर। हमने पहले क्या देखा? पहले देखा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी। टेक्नोलॉजी में जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो भाग लेंगे, उनको उसका फायदा मिलेगा, बाकी के लोग उसके फायदे से वंचित रह जाएंगे। दूसरा हमने क्या करा कि क्या देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमको क्यों अपनाना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एमएसटी की जो एमएसटी ब्लॉकचेन है उसको क्यों अपनाना है, तो उसके बारे में समझ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके जो यूज केस है लेयर वन ब्लॉकचेन के, उस पे हमारी बात करें तो डिजिटल करेंसीज एंड टोकन्स ब्लॉकचेन पे बनाए जाते हैं और बनते हैं, और वही काम यहाँ पे भी होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेफी का यहाँ पे काम होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस पे आएगा, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट। और टोकनाइजेशन ऑफ एसेट की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन प्रॉपर्टीज को अगर टोकनाइज कर दिया गया, तो वहां पे आप भी पार्टिसिपेट, एक सामान्य व्यक्ति भी उस प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट कर सकता है टोकनाइजेशन होने पे। बराबर। यहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, और डाटा की ऑनरशिप और आइडेंटिटी यहाँ पे क्लियरिटी होती है। ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर आने वाले समय में कौन कौन आने वाला? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ, वेलनेस इंडस्ट्री और रियल एस्टेट, ये सब के सब कहाँ आने वाले हैं? हेलो, ये सब के सब कहाँ आने वाले हैं? हेलो दोस्तों, ये सब के सब आने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। एनर्जी एंड यूटिलिटी
मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं। तो एक हम क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हम एज अ वैलिडेटर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वैलिडेटर के रूप में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो एमएसटी नोड जो है उसमें जो इसकी जो एमएसटी की जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रन करने में हम लोग हेल्प होते हैं। वैलिडेटर इन ग्रुप ट्रांजेक्शन में वैलिडेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम लोग सर्वसम्मति के उसमें प्रपोज एंड कंफर्मेशन ब्लॉक को हम कंफर्म करते हैं और उसके बदले में रिवॉर्ड के रूप में हमको रिवॉर्ड पॉइंट में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं हमको एमएसटी ब्लॉकचेन के अपने मदर कॉइन। ठीक है, हम सिक्योरिटी को मजबूत बना रहे हैं, इसके लिए रिवॉर्ड मिल रहे हैं। अब जो रिवॉर्ड्स हमको मिलते हैं, ये रिवॉर्ड्स का हमको क्या फायदा होगा उसके बारे में देखेंगे, फटाफट देख लेते हैं। हमको एक वैलेट सेटअप कर रहा है, वैलिडेटर नोड जब हम रन करते हैं तो हमको डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एमएसटीसी कॉइन मिलते हैं, जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये रिलायबल होते हैं और हाईली टेक्नोलॉजी से सज्ज होते हैं। ये जो रिवॉर्ड्स हमको मिल रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय में इसका यूज केस जो है वो इस ब्लॉकचेन पे होने वाला है। तो हम जब वैलिडेटर बन रहे हैं, यहाँ पे नोड्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो टोटल अभी तक इसके जो नोड्स है, अभी टोटल वर्तमान सिचुएशन में 21 नोड्स पब्लिक के बीच में आने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो 21 नोड्स आने वाले हैं, इसमें इसकी शुरुआत पहले जो इस वैलिडेटर नोड से हुई थी उसकी प्राइस 7 करोड़ थी, और ये बढ़ के धीरे धीरे करके इसके आखिरी नोड के एक नोड की प्राइस 20,000 प्लस जीएसटी होने वाली है। तो आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट जल्दी करें। स्टेप बाय स्टेप इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। इसकी जो एमएसटी कॉइन है, इसकी लिमिटेड सप्लाई है। ये सप्लाई बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, 84 करोड़ ही है। जबकि ये जो है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन इज अ बॉर्डरलेस, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ब्लॉकचेन पे वर्ल्ड के कोई भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति ब्लॉकचेन पे अपने प्रोजेक्ट को ला सकता है, बराबर। जब वो अपने प्रोजेक्ट को ला सकता है तो उसको नेटिव कॉइन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये 84 केवल 84 कॉइन, एमएसटीसी कॉइन, हाँ 84 करोड़। और विश्व की बस्ती कितनी? 800 करोड़ लोगों के बीच में। और यहां पे अगर एमएसटी की बात करें तो एक एक व्यक्ति 200 500 500 हजार हजार 2 हजार 1500 एक एक व्यक्ति परचेस करके बैठा है। ये चुटकियों में कहां चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी मौका है इसको फायदा उठाने का। तो हमको वैलिडेटर रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं। इसकी जो यूटिलिटी होगी वो यूटिलिटी कहाँ होगी? ब्लॉकचेन पे दोस्तों जितने हमने देखे कि ये इंडस्ट्री भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सब होने वाला है। जैसे हमारे मोबाइल में पहले हम सिर्फ मोबाइल में खाली कॉल करने के लिए उसका उपयोग होता था, आज मोबाइल पे अंदर कई सारी एप्लीकेशंस हैं। उसी तरह से ब्लॉकचेन का काम जो है, ब्लॉकचेन का जो यूज केस है वो एक नहीं है, अनेक यूज केस है। और एक नहीं अनेक यूज केस होने की वजह से इस पे जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, हर प्रोजेक्ट की जो फीस लगेगी, उसमें जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, प्रोजेक्ट को लाने के लिए जो फीस लगेगी, वो फीस लगेगी हमको जो रिवॉर्ड के रूप में, एक वैलिडेटर को जो रिवॉर्ड के रूप में जो एमएसटीसी कॉइन मिल रहे हैं, उनका उपयोग वहां पे होने वाला है। और वो किसके पास रहेंगे? हमारे पास रहेंगे। डिमांड कितनी बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी। सप्लाई कितनी है? लिमिटेड सप्लाई है। और उसका फायदा हमको मिल सकता है। इनको कितने तरह से फायदा मिलेगा? एमएसटी ब्लॉकचेन की जो ब्लॉकचेन के जो नोड होल्डर है, नोड होल्डर में जो फ्रैक्शन होल्डर है, जो फ्रैक्शन हमने 1200 रुपए या 1200 से कम की कीमत में परचेस करा था, उसी की कीमत आज 2400 से ऊपर, 2450 रुपए की ऊपर हो चुकी है। मतलब आम और गुठलियों के दाम, हेलो, आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि आप जो फ्रैक्शन परचेस कर रहे हैं उसकी प्राइस भी दिन प्रतिदिन
बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में अगर आप इसको बेचना चाहो, जब कंपनी डिक्लेयर करेगी, जब आप इसको बेचना चाहो तो आपका पूरा पूरा यूनिट किसी को बेच सकते हो। आपको जो रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है उसकी तो वैल्यू है ही है। और आप अगर नहीं बेचना चाहते, आपने जो स्टेक करके रखे हैं उसके भी स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं, वो फायदा भी आपको यहां से मिलने वाला है। दोस्तों, यहां पे जो कॉइन इसके हैं, मदर कॉइन जो है वो मिंट हो रहे हैं, बराबर। इसका जो मिंटिंग का टाइम है वो 3 सेकंड का है, ठीक है। अभी इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो बोल सकते हैं, कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन अभी इसका जो मैकेनिज्म सेट किया हुआ है उसमें से 200 एमएसटीसी कॉइन जनरेट होते हैं पर 3 सेकंड में। लेकिन आने वाले समय में इसका हल्विंग आ रहा है, वो आ रहा है 7 नवंबर 2026 को। उसके बाद से ये पूरे के पूरे आधे हो जाएंगे, मतलब जितना मिनट 200 एमएसटीसी मिनट हो रहे हैं उसकी जगह 100 मिनट होने लगेंगे। मतलब इसकी जो आधी सप्लाई है वो आधी सप्लाई हमारे बीच में पहले 2 साल में ही आ जाएगी। और बाकी के लोग जो बाद में पार्टिसिपेट करेंगे, वो उनका नुकसान क्या होगा, उनको वो फायदा नहीं मिल सकेगा जो फायदा आपको मिला है। उनका नुकसान ये होगा कि उनको जितने कॉइन मिंट होके अभी बाजार आपके पास आ गए, उतने कॉइन मिंट होके उनके पास आने में उनको 18 साल का समय लगेगा। आपने शुरुआत करके जो 2 साल के पहले 2 साल में जितने आपको मिल गए, उनको और 18 साल का समय लगने वाला है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि देरी न करें। 2 तरह से हमको इधर फायदा हो सकता है। एक तो कम प्राइस में हमको मिल रहे हैं, और जो रिवॉर्ड के रूप में आ रहे हैं उसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा नहीं है, पहले की तुलना में कम है। लेकिन आज जितने मिल रहे हैं तो आने वाले समय में इससे भी कम होते होते बहुत कम होने वाले हैं। तो बेटर ये है कि आज डिसीजन ले और इसमें पार्टिसिपेट करें, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। हम यहाँ पे आपको क्लोजिंग कॉल के लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आज एमएसटी के का जो एकेडमी है, इसके माध्यम से लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। और ये बताने, समझाने और अवेयरनेस लाने का काम जो हो रहा है उसका एक ही कारण है कि हमारा देश समृद्ध बने, हम समृद्ध बने, हमारे अंदर हम इसका फायदा पूरा पूरा फायदा उठा सके। इसके लिए ये सारी चीजें आपके बीच में लाई जा रही है, आपको बताई जा रही हैं। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के साथ में चलने के लिए तैयार है। एमएसटी एक ऐसा डिजिटल फ्यूचर क्रिएट करने जा रही है एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से, जो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही विकसित होगा और बहुत आगे का फ्यूचर होगा। आप जो है इन चीजों को, इन चीजों पे पार्टिसिपेट करके इस मौके को आपने हाथ से मत जाने दीजिए, इसका फायदा उठाइए। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब आप करते हैं तो आप ये समझिए, हेलो, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होगा होगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। देखो, एमएसटी को तो उसका फायदा जो उतना मिलेगा वो तो बाद की बात है, हेलो, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा आपका अपना खुद का होने वाला है। जब आप एमएसटी ब्लॉकचेन के जो सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी हैं उसमें इसकी चाहे यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसको जब आप फॉलो करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, फायदा किसका है? सबसे बड़ा फायदा आपका है, क्योंकि वहां पे नॉलेज का भंडार आपको मिलता है।
और फ्री में मिलता है, लाखों रुपए फीस चुकाने की आवश्यकता नहीं है। वो नॉलेज आपको वहां से मिलता है, वो नॉलेज आपको जीवन में बहुत काम लगने वाला है, इसलिए आपको करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि आपको नॉलेज मिल सके। हाँ, बाकी का जो आप करेंगे तो सपोर्ट मिलता ही है। सोशल मीडिया चैनल्स, जो लोग हमारे साथ होते हैं उनका सपोर्ट मिलता ही है, लेकिन आपका भी फायदा देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी से अपेक्षा रखता हूं कि आप अपना डिसीजन लोगे, तुरंत लोगे, सोच समझ के लोगे। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो उस कंफ्यूजन को आप दूर करिए और फिर आपका डिसीजन लीजिए। तो आपने मुझे बहुत अच्छी तरह Recording से सुना, stopped. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।